करने वाले परमेश्वर, हम पर दया करने वाले ईश्वर, अपनी उपस्थिति से हमें भरने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। यीशु आपका धन्यवाद। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप श्रेष्ठ परमेश्वर हैं और अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, हमें पवित्र करते हैं। अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करने वाले परमेश्वर, हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर, अपनी शांति और आनंद प्रदान करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा। तू सत्य है, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। और जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सबों का स्वागत है आज के आराधना में, ट्यूसडे की आराधना में। और जैसा हम सब जानते हैं चंगाई सभा के रूप में भी हम इसे जानते हैं। और इस घड़ी हमारे साथ जो पहली दफा भी जुड़ रहे हैं, ये समय है हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अंत में फिर आपके लिए चंगाई की प्रार्थना होगी। और इस बीच आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु के किए गए कामों के वर्णन को सुनेंगे। अपने हृदय को तैयार रखें कि प्रभु आज के दिन, यीशु मसीह आज के दिन आपको भी चंगा करे, आपको भी अपनी शांति दे, अपने अनुग्रह से भर दें। तो ये समय है, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, आज की आराधना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम शुरू करेंगे कि जितने आज जुड़ते हैं वे सभी फलवंत होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु कि फिर से प्रभु आपने हमें एक साथ कई स्थानों से प्रभु हम सबों को जोड़ दिया अपने नाम में प्रभु, अपने लहू के सामर्थ के द्वारा आपने हम सबों को इस समय जोड़ा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते प्रभु इस बेशकीमती लहू के लिए, जिस लहू के द्वारा हम जीवन पाते हैं। यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी मांगते हैं अपने पवित्र लहू के द्वारा हम प्रत्येक को शुद्ध और पवित्र कीजिए, गुनाहों को, अपराधों को मिटा दीजिए और हम सबों पर अपने लहू का मुहर लगा दीजिए। संसार, शरीर और शैतान पर जयवंत कीजिए। और ये समय है जब लोग आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, एक एक को विश्वास के वरदान से भर दीजिए। अविश्वास की बातें यीशु नाम से दूर होने पाए, भटकाने वाली बातें और हर तरह के डिस्टर्बेंस यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं जहां जहां से लोग जुड़ते हैं सबको प्रभु आप स्थिरता दीजिए और हर एक के मन मस्तिष्क को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा स्थिर कीजिए कि जब वे आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु, उन वचनों के द्वारा लोग आशीषित होने पाए। यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं प्रभु अपने सामर्थ से प्रभु एक एक को छू लीजिए और यीशु एक एक बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए। यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं व्यर्थ बातों से हमारी रक्षा कीजिए और एक एक जो अपने बोझ को लेकर आते हैं, अपने समस्याओं को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, अपने रोगों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु, हर एक पर आपकी कृपा दृष्टि होने पाए। जैसा आपने बीते समय में प्रभु आपने कई एक के लिए काम किया, आज के आराधना में भी आप अपने लोगों की सुधि लीजिए। यीशु मसीह नासरी, इस करिए मांगते हैं प्रभु आपके दासदासों को अभिषेक कीजिए और जो भी वचन आज वो प्रभु आपकी ओर से बांटते हैं, एक एक वचन लोगों के जीवन को फलवंत करने पाए, लोगों के जीवन को आशीषित करने पाए। उस वचन के द्वारा प्रभु लोग आप पे और अधिक विश्वास करने पाए और अपने विश्वास की रखवाली करने पाए। यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं प्रभु अपने वचन को अति वेग से उंडेल दीजिए ताकि उस वचन के द्वारा हम हर एक जो सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने पाए। मान यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी मांगते हैं प्रभु जितने लोगों ने गवाहियां लिखी उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए और फिर से प्रभु अपने अनुग्रह को हमारे बीच में आप उंडेल दीजिए। यीशु, पूरी आराधना को, आपके लोगों को और प्रभु हर एक के बोझों को आपके हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। अंत तक आप जरूर बने रहें क्योंकि अंत में फिर आपके लिए चंगाई की प्रार्थना होगी और प्रभु के अनुग्रह को हम मांगे क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो आपकी जरूर सुधि लेंगे और आपको भी आशीषित करेंगे। तो आगे की आराधना को परमेश्वर के दासदासों के हाथों में सौंपती हूं। आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बरकत दे और आज के सभा के माध्यम से यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में होने पाए। तो आइए हम लोग जल्दी से कुछ गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे फिर से प्रभु ने हमारे बीच में कितने अनोखे आश्चर्य कर्म किए हैं। और गवाहियाँ मैं हमेशा कहता हूँ इसलिए होती हैं क्योंकि यीशु मसीह काम कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह काम न करे तो कोई गवाहियाँ ना होगी। तो आइए और हम लोग गवाहियों में जाएंगे और यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, यीशु मसीह की महिमा गवाही देकर करेंगे। और ये जो पहली गवाही है जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, ये है नेहा धान की गवाही है। और ये नेहा धान जो हैं ये
नेहा सीबी करके ये अपनी इनकी आईडी है। नेहा सीबी करके ये आईडी है और इन्होंने अपनी गवाही दिया है। नेहा धान नाम है इनका। अगर नेहा धान आप हमारे साथ जुड़ी हैं, सभा में शामिल हैं, तो जय मसीह की सॉरी या प्रेज द लॉर्ड आप लिखिए। किसी और आईडी से हैं तो जय मसीह की लिखिए और अपना नाम आप जरूर से लिखेंगे। और ये लिखती हैं, मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। मेरा नाम नेहा धान है, गांव का नाम तोड़ा है। सर्वप्रथम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन हमको बड़े गवाही के लिए खड़ा किए हैं। यीशु मसीह को कितना भी धन्यवाद दूं कम है। जनवरी महीने की गवाही है, हम बहुत बीमार थे और ये बहुत बीमार थी। नेहा धान जो हैं बहुत ही ज़्यादा जनवरी महीने में ये बीमार थी और लिख रहे हैं 2 सप्ताह से दवाई लेकर खा रही थी तो अभी ठीक नहीं हो रहे थे। जी नेहा धान, मेरा नाम है ये क्या लिखे हैं, नेहा से भी मेरा नाम है भैया जी लिखे होंगे शायद। जय मसीह की। नेहा सीबी के आईडी से आप देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है मेरा नाम है भैया। भैया को जय मसीह की। तो यीशु मसीह आशीष दे। नेहा सीबी के आईडी से आप देख सकते हैं। फिर से अगर लिखेंगी आप नेहा सीबी के आईडी से जय मसीह की सिर्फ लिखेंगी तो लोगों को समझ में आएगा। हम लोग फिर से आपको देख सकते हैं। और नेहा धान फिर से अगर आप जय मसीह की लिखेंगी तो अच्छा रहेगा। और ये लिख रही हैं 2 सप्ताह हो गए थे, दवाइयाँ लेकर खा रही थी लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे और उठना बैठना भी नहीं हो सकता था। शरीर में बहुत दर्द था, बहुत ही ज़्यादा। नेहा सीबी के आईडी से जो देख रही हैं, जिन्होंने जय मसीह की लिखा आप देख सकते हैं। और वो लिख रही हैं कि शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था और मुझे बहुत दर्द था, गले से आवाज़ नहीं निकलती थी। इतना ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो गए कि इनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। सोचिए इतना प्रॉब्लम। दवाइयाँ खा रही थी, दवाइयों का कोई भी असर नहीं कर रहा था। और ये लिख रहे, सर में मुझे बहुत दर्द था, गले से आवाज़ नहीं निकलती थी और खाना पीना भी नहीं हो रहा था, खा पी भी नहीं रही थी। इतना ज़्यादा इनके जीवन में प्रॉब्लम आ गए थे, इतना तबीयत इनका ख़राब हो गया था। नेहा दान जो नेहा सीबी के आईडी से देख रही हैं, तब पास्टर रोहिणी को कॉल करके अपनी नेहा सीबी बलगम हो गए कि इनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। नेहा सीबी ने लिखा है, बलगम शायद लिखी है और इनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। नेहा सीबी के आईडी से आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है और आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी, खाना पीना भी नहीं खा पा रही थी। तब पास्टर रोहिणी को कॉल करके अपना सारा समस्या बताते समय पास्टर को समझ भी नहीं आ रहा था मेरा आवाज़, क्योंकि इतना ज़्यादा इनके गले में प्रॉब्लम हो गया था, ये बंद हो गया था, चॉक्ड हो गया था कि इनके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। और ये लिख रही हैं, बार बार पास्टर पूछ रही थी आप क्या बोल रही हैं, ठीक से बोलिए। हम बोले कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, सिर में बहुत दर्द है, उठने बैठने भी नहीं सकते हैं। और बहुत मुश्किल से पास्टर को इनकी बात समझ में आई, क्योंकि इतना ज़्यादा चॉक्ड हो गया था, गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था। और दीदी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, इन्होंने कहा। और प्रार्थना के लिए समय दिए। उसी समय दीदी फ़ोन से प्रार्थना की और प्रार्थना करने का, फ़ोन से इनके लिए प्रार्थना हुआ, फ़ोन में ही प्रार्थना हुआ। और प्रार्थना करने के बाद तुरंत आधे घंटे के बाद ही मेरे सिर दर्द और बुखार और जितना भी शरीर में दर्द था सारा उतर गया। उसी समय आधे घंटे के अंदर ही सब चीज़ ठीक हो गया। जो कि 2 सप्ताह से इनको प्रॉब्लम्स थे, दवाइयाँ खा रही थी लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही फ़ोन में प्रार्थना हुई, उससे पहले इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, आवाज़ बोल भी नहीं पा रही थी ये। लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुई उसी घड़ी यीशु मसीह ने छू लिया और आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरी रीति से ठीक हो गई। इनका बुखार उतर गया, जो बुखार दवाइयों से भी नहीं उतर रहा था। और तभी से फिर खाना पीना सब चीज़ खाने लगे, जो खा नहीं पा रही थी। सर में दर्द था, गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, सब चीज़ ठीक हो गया। और तब से सब चीज़ इनका ठीक हो गया और ये खाना भी खाने लगी।
और खाना पीना सब चीज़ खाने लगी। इस बड़ी गवाही से आप सबों को फिर से जय मसीह की, दीदी भैया को जय मसीह की। यीशु मसीह उन्हें आशीष दे। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और आपने नेहा धान की गवाही सुनी, यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह काम करने वाले परमेश्वर हैं। जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, डॉक्टर के दिमाग ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो अब उनके सोच में नहीं आता हम क्या करें, उस समय यीशु मसीह आपके जीवन में काम करते हैं। अगर आप सही रीति से प्रभु में जुड़े होंगे तो हम लोग आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप फ़ोन करेंगे, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह आपके जीवन में ज़रूर काम करेंगे। अभी कई लोग हैं जो सभा देख रहे थे और वो उनको यीशु मसीह ने बहुत आशीष दिया। एक तो बहन है, शायद हो सकता है जुड़ी होंगी, और वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन जब यहाँ सभा में जुड़ी और उनके बेबी हुए और उसके बाद वो सभा देखना छोड़ दी। अब फिर से ज़रूरत पड़ी तो फिर से फ़ोन कर रही हैं। तो हम लोग भी फ़ोन ऐसे में नहीं उठाते हैं, क्योंकि अगर आप प्रभु से अपना संबंध तोड़ते हैं तो फिर हम भी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि एक एक दिन में कितने 50-100 कॉल हमारे पास फ़ोन आ जाता है। तो जो प्रभु से अच्छा संबंध रखते हैं हम उनका फ़ोन ज़रूर उठाते हैं। आइए दूसरी गवाही में जाएंगे, और ये जो गवाही है ये अनुराग फिलिप करके भाई हैं। कोई अनुराग फिलिप, अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, सबों को जय मसीह की, मेरा नाम अनुराग फिलिप है और अभी दिल्ली में जॉब करता हूँ। दिल्ली में ये जॉब करते हैं। अनुराग फिलिप भाई, अगर आप सभा में अभी शामिल हैं, जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड, आप जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, दिल्ली में जॉब करता हूँ, ये मेरी दूसरी गवाही है। मुझे 1.5 साल से स्टेबल जॉब नहीं मिल पा रहा था। कोई अच्छा, अनुराग फिलिप भाई ने जय मसीह की भैया लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अनुराग फिलिप भाई ने जय मसीह की भैया लिखा है और स्टेबल जॉब नहीं मिल पा रहा था, मतलब कोई भी जॉब में ये परमानेंटली नहीं थे, जो अस्थाई नौकरियां इनको हो रही थी और 1.5 साल से ऐसा ही हो रहा था। और ये लिखते हैं, जिससे मैं काफ़ी निराश रहता था। मैं हर संडे और ट्यूसडे रोहिणी दीदी का प्रेयर देखा और यीशु मसीह से यही मांगा कि मेरी जॉब स्टेबल हो जाए, मुझे स्टेबल जॉब मतलब एक स्थायी नौकरी मिल जाए और परमानेंट नौकरी मिल जाए। मैं अभी एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था जनवरी से, और मेरी इच्छा यही थी कि मैं इस कंपनी में परमानेंट हो पाऊँ। अब मैं हर संडे और ट्यूसडे जब दीदी आखिरी में प्रेयर करती तो मैं यही मांगता कि मेरी इस कंपनी में परमानेंट हो जाए, स्थायी नौकरी हो जाए। अनुराग फिलिप ने फिर हालेलुया लिखा है और ये दिल्ली में अभी, और ये वहीं से देख रहे हैं। और यीशु मसीह ने मेरी प्रेयर सुन ली, प्रार्थना सुन ली। अब मैं उसी कंपनी में परमानेंट हो चुका हूँ, स्थायी नौकरी लग गई। क्यों? क्योंकि धीरज से इन्होंने प्रभु पे विश्वास रखा और इस सभा में धीरज के साथ जुड़े रहे, जिसका प्रतिफल प्रभु ने दिया कि इनकी स्थायी नौकरी लग गई। क्योंकि हम लोग, आप जानते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब पास्टर लास्ट में प्रार्थना करती हैं, आप जो भी समस्या है उसको मन में दोहराइए। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और इनकी परमानेंट नौकरी लग गई उसी कंपनी में, और अच्छे पैकेज के साथ, अच्छी सैलरी के साथ इनकी नौकरी लगी। ऐसा नहीं कि ऐसे ही वैसे सैलरी में लग गए, लेकिन अच्छी सैलरी के साथ इनकी नौकरी लगी। यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अभी मैंने उनसे कुछ भी मांगा, यीशु मसीह ने पूरा किया। मैं फिर से यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। रोहिणी दीदी और भैया को भी धन्यवाद, हमें धन्यवाद नहीं देना भाई, यीशु मसीह को धन्यवाद देना। आप सबों को आशीष मिले, सबों को जय मसीह की, जय मसीह की। अनुराग फिलिप भाई, यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया। जब काम किया, मसीह की इच्छा के अनुसार चलिए, क्योंकि जीवन बहुत ही लंबा है और हमेशा प्रभु की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और जब पड़ेगी आपको ज़रूरत और आपने उनसे पहले ही अच्छा संबंध रखा है, तो यीशु मसीह, आप जब बुलाएंगे तो यीशु मसीह आ जाएंगे और वो आपके लिए काम करेंगे, वो आपको बचा लेंगे, वो आपके हर एक प्रॉब्लम से आपको निकालेंगे। तो इन दोनों गवाही से हम सबों को आशीष मिले। और एक अंतिम गवाही मैं पढ़ रहा हूँ, और ये सुखदेव उरांव के आईडी से इन्होंने इस गवाही को लिखा है। भाई सुखदेव उरांव के आईडी से
और डुभन देवी करके हैं, उनकी बहन है, उनकी गवाही इन्होंने लिखा है। और ये लिखते हैं, मेरे ओर से आप सबको जय मसीह की। सुखदेव उरांव भाई, जय मसीह की आप जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, मेरी ओर से आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम डुभन देवी है और मेरी बहुत बड़ी गवाही है। सुखदेव उरांव के आईडी से उनके भाई ने उनकी गवाही लिखी है। सुखदेव उरांव हैं सभा में, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी लिखिए आप। और ये लिखते हैं, सबसे पहले यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। मेरे पैर में 38 वर्ष से रेंगता था, इनके पैरों में। सुखदेव उरांव ने जय मसीह की लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। सुखदेव उरांव ने जय मसीह की लिखा है। और यही सुखदेव उरांव जो हैं वो अपनी बहन डुभन देवी की गवाही इन्होंने लिख के डाली। डुभन देवी के बिहाफ में इन्होंने गवाही लिखा है, क्योंकि डुभन देवी को टाइप करना नहीं आता, तो ये इन्होंने लिखा। सुखदेव उरांव ने फिर से हालेलुया लिखा, आप देख सकते हैं। 38 साल से पैर में कुछ रेंगने के जैसा लगता था और बहुत परेशान थी, चलना फिरना मुश्किल था, रेंगता था, लगता था कोई कीड़ा है जो रेंग रहा। सोचिए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन 38 वर्ष की रोगी थी इनकी बहन डुभन देवी। और हमेशा पैर में लगता था, सो नहीं पाती थी और चलने में मुश्किल होता था, कुछ करने में मुश्किल होता था। और लिख रही हैं 28 वर्ष से, ये 38 वर्ष अलग है, फिर लिख रही हैं 28 वर्ष से सिर फटा बीमारी था। ये सिर फटा बीमारी पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं। हमारे झारखंड में, सुखदेव उरांव ने फिर से प्रेज द लॉर्ड लिखा है, हमारे झारखंड में एक ऐसी बीमारी पाई जाती है, बाहर भी होती होगी, जिसको सर फटा बीमारी कहते हैं। और ये इसमें होता क्या है, आपके सर जो यहाँ पे जो सर हैं और उसके लगता है कि 2 उसके भाग हो चुके हैं, बीच से लगता है कि फट गया है और वो 2 भाग हो गए हैं, और ऐसा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और ये बीमारी इनको 28 वर्ष से था। 38 वर्ष से तो पैर में रेंगने का जैसा लगता था, कुछ रेंग रहा है, कीड़ा रेंग रहा है। और 28 वर्ष से इनका सर फटा वही बीमारी हो गया था। और शुगर था 15 साल से। सुन रहे हैं आप, शुगर 15 साल से। बहुत सारे शुगर के पेशेंट भी होंगे यहाँ पे। और इनको 15 साल से शुगर था और हार्ट की बीमारी असहनीय थी, हार्ट का भी प्रॉब्लम था, सब तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। सुखदेव उरांव ने थैंक यू लिखा है, थैंक यू जीसस लिखा है, और वो उन्हीं की गवाही, उन्हीं की बहन की गवाही में दे रहा हूँ। और हार्ट की बीमारी भी थी इनके और असहनीय थी। और छाती में दर्द 15 साल से था, कोई भी 1-2 साल वाला बीमारी नहीं था। अभी आपने सुना 38 साल से पैर में रेंगने का जैसा लगता था, और 28 साल से सरफट्टा की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी, 15 साल से शुगर की बीमारी थी, और 15 साल से छाती में दर्द भी रहता था। और लिख रहे हैं बवासीर था 2 वर्ष से, बवासीर सिर्फ 2 वर्ष वाला इनका प्रॉब्लम था, पाइल्स की प्रॉब्लम 2 वर्ष से थी। ये सब बीमारी हमारी पास्टर की प्रार्थना और ऑनलाइन सभा देखने से, सब बीमारी से यीशु ने मुझे पूर्ण रीति से ठीक किया है, ठीक कर दिया, और ये ठीक हो गई हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। बाइबल में भी 38 साल के रोगी का जिक्र है जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया। और हम कहते हैं आपको हमेशा कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से परमेश्वर हैं। उन्होंने 2000 वर्ष पहले काम किए, आज भी काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने सुना, ये जो इनकी बहन है डुभन देवी, 38 साल से इनके पैर में प्रॉब्लम था, और हार्ट की बीमारी थी, शुगर की बीमारी 15 साल से थी, और भी सरफट्टा की बीमारी थी, और भी इनके पाइल्स के प्रॉब्लम थे, बवासीर के प्रॉब्लम थे, ये चलना फिरना मुश्किल था, ये कुछ खा नहीं पाती थी, बहुत सारे चीज़ों में प्रॉब्लम थे। लेकिन इस ऑनलाइन सभा में नियमित रूप से शामिल हुई और अपने लिए प्रार्थना करवाई, और यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से इनको चंगा किया। यीशु मसीह का हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है, और इसलिए धन्यवाद करते हैं कि सृष्टि के मालिक आज हमारे साथ हैं, वो चल फिर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर वो काम न करे तो कोई भी हम इन बातों को नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, इनमें से कुछ बीमारियां आपको भी होंगी। जब ये डुभन देवी को यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं तो वो आपको भी चंगा कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है?
ठीक रीति से प्रभु के साथ जुड़े रहना है। हर एक ऑनलाइन सभा में आप नियमित रूप से शामिल होइए। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में भी काम करेंगे, आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। और ये लिखती हैं, ठीक हो गई, सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। इस बड़ी गवाही से आप सबों को आशीष मिले और हमारी पास्टर और भाई सुधांशु को यीशु मसीह बहुतायत की आशीष दे। फिर से सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। जो डुबन देवी हैं, जो सुखदेव उरांव के आईडी से देख रही हैं, यीशु मसीह उन्हें बहुतायत की आशीष दे और इनकी इस गवाही से हम सबों को भी आशीष मिले और हमारा भी विश्वास बढ़े कि जब प्रभु इन्हें चंगा कर सकते हैं और इन बीमारियों से इन्हें छुटकारा दिला सकते हैं तो वो हमें भी जरूर छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन करना क्या है? प्रभु के साथ अच्छे ढंग से हमें बने रहना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। यीशु मसीह हमारे जीवन में भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे और इन सारी गवाहियों के लिए हम दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज के इस युग में भी प्रभु हमारे बीच में काम करते हैं। वो जीवित परमेश्वर हैं, उसका प्रमाण वो काम करके देते हैं। वो काम कर करके बताते हैं कि मैं जीवित हूँ और जितने मुझ पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे और हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और अभी कोई भी अपने निवेदन नहीं लिखेंगे। निवेदन लिखने का समय बाद में है। आप बाद में हमारे व्हाट्सएप में निवेदन लिख सकते हैं, बाद में हमारे इस यहाँ पे आप हमारे फेसबुक में अपने निवेदन लिख सकते हैं, लेकिन बाद में देंगे। और सुखदेव उरांव लिख रहे हैं, देखिए, गवाही नहीं देने से फिर से हो गया था। आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से। सुखदेव उरांव भाई लिख रहे हैं, गवाही नहीं दिया तो फिर से रोग हो गए थे। यीशु मसीह चंगा किए। हर कोई चाहता है कि जब उसने काम किया तो हम उसको एक धन्यवाद दें, और यीशु मसीह ने जब काम किया तो वो भी चाहते हैं कि हम उनका नाम ले, कम से कम उनके नाम को लोगों को बताएं। कैसे बताएंगे? यहाँ पे तो आप बता ही सकते हैं, और जगह भी जहाँ भी आपके लोग हैं अड़ोस पड़ोस, उन्हें भी बताइए कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। इस ऑनलाइन सभा को देखा और यीशु मसीह ने मुझे ठीक कर दिया। और जब आप बताएंगे, यीशु मसीह प्रसन्न होते हैं कि उसने मेरे बच्चे ने मेरा नाम लिया। लेकिन जब आप नहीं बताते तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है। और आप लोगों ने सुना, गवाही नहीं दिया तो फिर से रोग होने लगे। लेकिन फिर इन्होंने प्रार्थना किया, करवाया, और यीशु मसीह ने इनके जीवन में फिर से काम किया। तो इन सारी बातों से हम सबको आशीष मिला। आइए हम प्रार्थना करें, छोटे प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। जीवित, सर्वशक्तिमान, दयालु परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप आज भी काम करते हैं। आज के इस युग में भी आप काम करते हैं, और जितने आपको पुकारते हैं आप उन्हें छोड़ते नहीं, आप उन्हें त्यागते नहीं, लेकिन उनके साथ खड़े हो जाते हैं प्रभु जी। जितने आपके पीछे चलते हैं आप उन्हें बचा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह। होने दीजिए आज के वचन से हमारी आंखें खुलने पाए और हम आपके पीछे चलने का निर्णय लेने पाए। और दयालु परमेश्वर, जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित कीजिए, हमारे जीवन में काम कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और जो आपकी इच्छा योजना मर्जी है वही हमारे जीवन से पूरी होने पाए। मेरे गले को, मेरे होंठों को छू लीजिए, ताकि मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर बोलिए। जो बोलना है आप बुलवाइए पवित्र आत्मा, ताकि इनके जीवन में जब ये वचन रूपी बीज बोया जाए, ये फलवंत होने पाए, इनका जीवन फलवंत होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र, मीठे और महासामर्थी नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहूँगा और एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा जो मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी, और पता नहीं आपको याद है या नहीं है। और किसी महावत ने एक हाथी के बच्चे को पाला, और जब उसने उस बच्चे को पाला, वो छोटा बच्चा था, और उसने क्या किया, उसके पैरों में जंजीर डाल दी, और जंजीर डाल के उसके खूंटे पे उसे रख दिया। खूंटा लगा के जंजीर को लपेट के उसके हाथी के बच्चे के पैरों में उसने डाल दिया। और ये बच्चा जो था वो उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता था। वो भागना तो चाहता था
इधर उधर उछल कूद करना चाहता था, क्योंकि बचपन में चाहे इंसान के बच्चे हों चाहे जानवर के बच्चे उछल कूद करना चाहते हैं। तो ये कितना भी उछल कूद करना चाहता था, ये हाथी का जो बच्चा था जो छोटा सा था, तो वो उसको तोड़ नहीं पाता था। तो वो बहुत परेशान होता था, कूदने की कोशिश करता था, बाहर भागने की कोशिश करता था, लेकिन वो कभी भी उसको तोड़ नहीं पाता था। वो उस जंजीर से तभी आज़ाद हो पाता था जब उसका मालिक जो महावत था वो फिर उसको उस जंजीर से खोल के उसको बाहर निकालता था। और ये बच्चा जो था, हाथी का बच्चा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और जब ये बड़ा होने लगा तो ये महावत के अंडर में ही रहने लगा, और महावत उसका ख्याल रखता था, और महावत उसको नहलाना धुलाना हर चीज़ कराना वो महावत करता था। लेकिन इसके पैरों में एक जंजीर जो थी हमेशा लगी रहती थी, बंधी रहती थी। और ये बच्चा बड़ा होने लगा, और बड़ा और बड़ा, और वो विशालकाय हाथी बन गया। एक ही चीज़ नहीं बदली कि उसके पैरों में वही वाली जंजीर जो थी ना, पैरों में जो बंधन था वो बांध के महावत रखता था। और पहले की जो जंजीर थी जब उसको बचपन में बांधा जाता था तो वो उसके हिसाब से बहुत मजबूत थी, लेकिन अब ये हाथी बहुत विशालकाय हो चुका था। लेकिन इसको क्या करता था ये महावत, कभी जंजीर से और कभी रस्सी से बांध देता था। लेकिन अब ये हाथी क्या हो गया कि ये अब उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करने लगा। रस्सी से भी बांध दिया जाता था उसके पैरों को, तब भी वो हाथी जो है वो नहीं तोड़ता था, वो कोशिश ही नहीं करता था। जबकि ये हाथी बहुत विशाल हो चुका था। वो अगर एक बार जोर से पैर को झटका देता तो वो जंजीर जो थी, पहले वाली जो जंजीर चली आ रही थी, वो टूट जाती। या फिर कभी कभी रस्सियों से जब बांधा जाता तो वो रस्सी भी टूट जाता। लेकिन ये हाथी जो है वो यही समझता था कि मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं पाऊंगा, मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं पाऊंगा। और इसकी उसको आदत लग गई थी, और ये कभी ये प्रयास करता ही नहीं था। और ये हमेशा से इसी कारण ये हमेशा से उस जंजीर से बंधा हुआ रहता था, और बाकी रस्सियों से भी बंधा हुआ रहता था। तो महावत क्या करता था, सिंपल सा एक रस्सी उसके पैर में ऐसे ही बांध देता था और वो महावत चला जाता था। और ये जो है, ये जो हाथी जो है ये वैसा ही रहता था, ठीक है। हाँ, ये जो हाथी जो है वो वैसा ही रहता था, बिना जंजीर को तोड़े, बिना रस्सी को तोड़े चुपचाप पड़ा रहता था। उसके बाद महावत क्या करता था, उसको लेकर हाथी के पीठ पे वो बैठ जाता था और उसको पूरे गांव में घुमाता था। और हाथी भी आराम से उसको लेके घूमता था, और महावत से हाथी डरता था, क्योंकि इसको आदत थी। शुरू से महावत ने उसको ऐसी ही रीति से बढ़ाया था। और छोटे में महावत जो है, महावत का बच्चा उसके पीठ पे बैठता था। थोड़ा बड़ा होते होते वो महावत उसके पीठ पे बैठता था, और वो हाथी जो है महावत से डरता था, और वो उसको पीठ में बैठा के पूरे शहर घुमाता था। अब ऐसा हुआ एक दिन कि इस हाथी को थोड़ा सा किसी बात पे क्रोध आया या क्या हुआ, और उस दिन वो बहुत ही थोड़ा सा व्याकुल था, और उसके पैरों में ये रस्सी बंधी हुई थी। और हाथी ने गुस्से से जब अपने पैर को झटका दिया तो रस्सी एक बार में टूट गई। अब इस हाथी को समझ में आ गया कि ये रस्सी जो है ना, ये मुझे रोक नहीं सकती, ये जंजीर मुझे रोक नहीं सकती। उसको पता चल गया। अब ये जब तक वो रस्सी को तोड़ देता, महावत जंजीर से भी बांधता तो उसको भी वो तोड़ देता था। अब हाथी को ये समझ में आ गया कि मेरी ताकत जो है ना, वो इस रस्सी से, इस जंजीर से ज़्यादा है मेरी ताकत, और वो हमेशा तोड़ देता था। अब महावत जो है उसको मोटी जंजीरों से बांधने लगा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि महावत उसको खोला, उस जंजीर को खोला, और उसके पीठ में बैठा, और फिर से वो गांव में भ्रमण करने के लिए उसकी पीठ पे बैठ के जाने लगा। और इस बार हाथी को समझ में आ गया, नहीं मेरी ताकत है। और वो समझ गया कि ये जो महावत है, ये मेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और सोचिए, वो छोटा सा महावत जो था वो उस पर कंट्रोल करता था, इतने बड़े हाथी के ऊपर वो कंट्रोल करता था। और इसको समझ में आने लगा हाथी को कि ये जो महावत है ना, मेरे पीठ पे जो बैठा है, इससे ज़्यादा कहीं मेरी तो ताकत है।
और एक दिन उसने महावत को अपनी ही सूंड से पकड़ा, उसको गिराया और महावत चीखता रहा, चिल्लाता रहा। पहले तो महावत जब चीखता था तो हाथी डर के बैठ जाता था, लेकिन इस बार चीखने का महावत को कोई असर नहीं हुआ। महावत ने डंडे भी चलाने की कोशिश की, लेकिन हाथी को कोई असर नहीं हुआ। हाथी ने बस इतना ही किया कि महावत को मारा नहीं और वो जंगल में अपने रास्ते चल गया, यानी वो आज़ाद हो गया। उस दिन के बाद से वो हाथी फिर उस गांव में नहीं दिखा, वो हाथी उस महावत के घर में नहीं दिखा। और ऐसा क्यों हुआ? पता है ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हैं ये ऐसा क्यों हुआ? उस दिन के बाद से ये आज़ाद कैसे हो गया? क्योंकि बाइबल में अगर हम देखेंगे तो बाइबल में इस बात का हम प्रमाण देखते हैं। बाइबल में इस बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके अगर 32 पद को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बात लिखी हुई है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये हाथी आखिर आज़ाद कैसे हो गया। ध्यान से हम लोग वचन को सुनेंगे। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 32 पद देखिए। और सत्य को जानोगे। हाँ, बाइबल में क्या लिखा? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किसने इस हाथी को स्वतंत्र किया? सत्य ने। वो जान गया, सच्चाई को जान गया कि ये छोटा सा महावत ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये छोटा सा महावत जो मेरे पीठ में बैठता है और मैं इससे डरता हूँ, मैं इससे कांपता हूँ, ये डंडे और भाले और क्या क्या लेके मेरे ऊपर बैठा रहता है और ये पूरे गांव में मुझे घुमाता है। ये वो उससे डरता था पहले। ये हाथी क्या करता था? डरता था। क्यों? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानता था। और क्या सत्य? कि वो महावत उसके सामने कुछ भी नहीं है। महावत की कोई बिसात उसके सामने नहीं है, महावत की कुछ औकात उसके सामने नहीं है। लेकिन जिस दिन इस हाथी ने जान लिया कि सचमुच इस महावत की औकात मेरे सामने कुछ नहीं है, जिस दिन उस हाथी ने ये जान लिया कि मैं एक बार अगर चिंघाड़ूंगा ये महावत डर के भाग जाएगा, इसके डंडे और भाले से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, ये कितना भी जोर लगा लेगा लेकिन जोर लगाने के मामले में ये मुझसे कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसी दिन वो हाथी को सत्य ने आज़ाद कर दिया। वो आज़ादी की सांस लेने लगा। उससे पहले क्या कर रहा था वो हाथी? वो गुलामी में जी रहा था, क्योंकि उसे सत्य का पता ही नहीं था कि मेरी शक्ति क्या है, मैं क्या हूँ, ये महावत क्या है। उससे पहले उसको पता ही नहीं था कि ये जंजीर, ये छोटी सी रस्सी जो है वो मुझे रोक नहीं सकती, उसको पता ही नहीं था। लेकिन जब उसको पता चला कि ये रस्सी, ये जंजीर मुझे नहीं रोक सकती, उसको सत्य का पता चला और वो जंजीर और वो रस्सी उसको रोक नहीं पाई, वो उसके आज़ादी को छीन नहीं पाई, वो उसको और गुलाम बना के रख नहीं पाई। क्यों? किसने आज़ाद किया? सत्य ने उसको आज़ाद कर दिया। आपने सत्य को जाना मेरे प्रियो। आज भी आप गुलामी में हैं। किसकी गुलामी में? किसकी बंधुआई में आप हैं? हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। हमारे और भी दूसरे देश से अगर जुड़े हैं तो वो लोग भी आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। आप बोलिएगा कि हम तो आज़ादी में सांस ले रहे हैं, लेकिन नहीं, हम गुलामी में हैं। बीमारियों की गुलामी में हैं, हम परेशानियों की गुलामी में हैं, हमारे कितने टेंशन्स हैं, हम कर्जों की गुलामी में हैं, बहुत सारे गुलामी में हैं हम। लेकिन हमें कौन आज़ाद करेगा? हमें सत्य आज़ाद करेगा। सच्चाई अगर हम जान जाएंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन लोग सच्चाई जानना नहीं चाहते, सच्चाई के पास आना नहीं चाहते। और सच्चाई क्या है? इसी बाइबल में, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर हम देखेंगे तो 14 अध्याय, यूहन्ना के 14 और उसके 6 पद को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद को में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई, हाँ, मार्ग, रास्ता और सच्चाई यानी सत्य और जीवन, हाँ, मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं भी हूँ नहीं कहा, मैं ही हूँ कहा। सच्चाई मैं ही हूँ। और जब तुम इस सच्चाई को जान लोगे, यीशु मसीह नाम के सच्चाई को तुम जान लोगे ना, क्योंकि सत्य तो एक ही है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ही वो सच्चाई हूँ। और जब तुम मुझ सच्चाई को जान लोगे, जब तुम यीशु नाम के सच्चाई को जान लोगे, तो तुम आज़ाद हो जाओगे। तुम भी उस हाथी की तरह हो जो सोच रहे हो कि नहीं नहीं, हम आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि बीमारियों ने हमें घेर लिया मेरे प्रियो। हम कैंसर में पड़े हैं,
हम पाइल्स में पड़े हैं, हम नाना प्रकार की किडनी के प्रॉब्लम्स में पड़े हैं, हम लीवर खराब के प्रॉब्लम्स में पड़े हैं, हमारे जीवन में ब्लड कैंसर की समस्याएं हैं, हमारे जीवन में माइग्रेन की समस्याएं हैं, हमारे जीवन में और भी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम जानते हैं कि हम आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि हमें सच्चाई का पता ही नहीं है। हम अभी तक बहुत कोशिश किए लेकिन अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए। और क्यों आज़ाद नहीं हो पाए? क्योंकि हम यीशु मसीह नाम के सच्चाई को अभी तक नहीं जाने, क्योंकि अगर हम उसको जान जाएंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे। अभी आप लोगों ने डुबन देवी की गवाही सुनी ना, 38 वर्ष से पैर में लगता था कोई कीड़ा रेंग रहा है, और 38 वर्ष वो क्यों गुलामी में बिताई? क्योंकि उनको सच्चाई का पता ही नहीं था। वो यही जानती थी कि ये जो बीमारी है, जो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, दवाइयाँ ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। और वो यही समझ चुकी थी कि नहीं, मुझे ऐसे ही जीवन बिताना है। 15 साल से शुगर था, हार्ट की पेशेंट थी, पाइल्स हो गया था, सरफट्टा जो मैंने आपको बताया, जो पता नहीं बाहर भी होते होंगे लेकिन आप उसको अलग नाम से जानते होंगे, लेकिन हमारे इस झारखंड में सरफट्टा बीमारी बोलते हैं, उसकी पेशेंट थी। कितने वर्षों से दुख उठा रही थी, और वो यही जानती थी कि इसी में मुझे खत्म हो जाना है, क्योंकि सब कुछ इलाज करके वो हार गई थी, सब कुछ करके वो हार गई थी, थक गई थी। और उन्होंने सोचा नहीं, यही बीमारियों की जो गुलामी है ना, इसी में मेरा जीवन चला जाएगा। लेकिन इस बीच किसी ने उनको प्रभु यीशु मसीह का परिचय दिया, यीशु मसीह के बारे में बताया, और वो यीशु मसीह के पास आई, सच्चाई को जाना, इस सभा में जुड़ी, ऑनलाइन सभा देखने लगी, और यीशु मसीह ने उनको आज़ाद किया। सुखदेव राव ने थैंक यू जीसस लिखा है, और यही डुबन देवी के भाई हैं जिन्होंने उनकी गवाही लिखकर डाली, और इस सच्चाई ने उनको आज़ाद किया। किसने आज़ाद किया? मैंने आज़ाद किया नहीं, सत्य ने आज़ाद किया। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने साफ कह दिया। आप भी आज गुलामी में जीवन बिता रहे होंगे, परेशानियों में जीवन बिता रहे होंगे, संकटों में जीवन बिता रहे होंगे। जितना आप सत्य के करीब आएंगे ना, उतना आप आज़ादी पाएंगे। जितना आप सत्य से दूर जाएंगे, गुलामी में जीवन बिताएंगे, आप कर्जे में जीवन बिताएंगे, जीवन भर आप रोते रहेंगे। लेकिन जब आप सत्य के करीब आने लगेंगे, आप आज़ादी पाएंगे। बीमारियों से, परेशानियों से, टेंशन से, कर्जों से, बहुत सारे नाना प्रकार की ऐसी बातों से जिसमें आपने अब विश्वास कर लिया कि यही मेरे जीवन का अंत है। लेकिन मेरे प्रियो, एक ही चीज आपको आज़ाद कर सकता है, सत्य आपको आज़ाद कर सकता है, सच्चाई आपको आज़ाद कर सकता है, और उस सच्चाई का नाम यीशु मसीह है। और जितने लोग उस सत्य को जितना ज़्यादा जानने लगते हैं, वो आज़ाद होने लगते हैं, उनके बंधन खुलने लगते हैं। क्योंकि आपको किसी ने अगर रस्सियों से बांध दिया है और आपको मालूम ही नहीं है कि वो खोलना कैसा है, तो आप उसी रस्सी में बंधे बंधे पड़े रहेंगे। लेकिन अगर किसी को मालूम पड़ जाए कि उस रस्सी को खोलना कैसे, वो टेक्निक क्या है, वो कैसे खोला जाए, अगर इस सच्चाई को वो जान जाए कि इसको खोलना किस तरीके से है, तो वो अपने बंधनों को खोल सकता है। आज आप बंधनों में पड़े हैं मेरे प्रियो, एक ही बात है, एक ही चीज आपको आजाद कर सकता है, वो है सच्चाई, वो है सत्य। वो सत्य आपको आजाद कर सकता है। क्या आप उस सच्चाई को जान गए हैं? क्या आप सत्य के करीब आ पाए हैं? कई लोग आए तो प्रभु के पास है क्योंकि वो मानते हैं कि प्रभु हमें छुटकारा दिलाएंगे। वो मानते हैं कि हाँ, प्रभु हैं कोई, यीशु मसीह हैं कोई, वो हमें छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन सच्चाई को ठीक रीति से जानते नहीं हैं। क्या आपने उस प्रभु को ठीक रीति से जाना है? क्या आप जानते वो प्रभु कौन है? क्या आप इस सच्चाई को जानते वो यीशु मसीह कौन है? आप सोचते होंगे हाँ है कोई, वो उनके पास आएंगे, ऑनलाइन देखेंगे, ठीक होते जाएंगे, लेकिन आप शायद उस सच्चाई को नहीं जानते। क्यों वो हमें आज़ाद कर देते हैं? क्यों जब हम उनको जानते हैं हम आज़ाद होने लगते हैं? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो चेलों के जीवन में भी यही हुआ। आप लोगों ने पहले भी इस वचन को सुना है, आज भी इस वचन को सुनेंगे, और नए लोग बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अगर हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार, बाइबल में मरकुस करके पुस्तक है, और उसका 4 अध्याय और उसका 35 से लेकर 40 पद तक पढ़ेंगे, 35 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे,
तो आपके जीवन में काम होगा। और यहाँ पे अभी आप लोग कोई भी अपने निवेदन नहीं डालेंगे। आप लोग अभी निवेदन मत डालिए, बाद में आप निवेदन डाल सकते हैं, क्योंकि आपको उसी सच्चाई के बारे में बताया जा रहा है। आप जितना ज़्यादा सच्चाई जानेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन में उतना ज़्यादा काम करेंगे। मरकुस उसका 4 अध्याय 35 से 40 देखिए क्या लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई हाँ तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। हाँ, आओ हम पार चले। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। हाँ, और उसके साथ और भी नावें थी। और भी नावें थी। यीशु मसीह नाव से पार जा रहे थे। उस समय यातायात का इतना सुविधा नहीं था, और वो नाव से एक झील के इस किनारे से उस किनारे तक जाते थे। तो वैसे ही वो लोग जाने लगे। फिर तब बड़ी आंधी आई, बहुत बड़ी आंधी आई, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी। हाँ, लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। पानी से वो नाव भरी जाती थी। फिर और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हाँ, यीशु मसीह सो रहे थे, क्योंकि वो इतने थक जाते थे। रात भर प्रार्थना में बैठते थे, अपने पिता से बात करते थे, और फिर सुबह फिर वो निकल जाते थे काम करने के लिए। क्या काम? लोगों की आत्माओं को बचाने का काम, लोगों को चंगा करने का काम। तो थक गए थे, वो पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। तो तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हाँ, हे गुरु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? हाँ, चिंता नहीं है प्रभु, गुरु, तुझे हम नाश हो जा रहे हैं, क्योंकि पानी नाव में आ जा रही है। फिर तब उसने उठकर आंधी को डांटा। यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। हाँ, थम जा। यीशु मसीह ने डांटा। यीशु मसीह की डांट, क्या बोली ही काफी है। वो डांट देंगे तो फिर तो सब चीज हो जाएगा। और उन्होंने जब डांटा आंधी को और पानी को, तो क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। बड़ा चैन हो गया। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जब यीशु मसीह कुछ बोलते हैं ना, तो वो हो जाता है। उससे पहले जब तक मसीह हमारे जीवन में नहीं आते, तो बहुत सारे चीज उछल कूद मचाते हैं। दुष्ट आत्माएं उछल कूद मचाती हैं, आंधी और पानी की तरह। लगता है कि हम नाश हो जाएंगे। और ऐसा उछल कूद, कभी रोग उछल कूद मचाते हैं, कभी हमारे टेंशन उछल कूद मचाती हैं, बिल्कुल आंधी और पानी की तरह होते हैं। कर्जे हमारे सर में चढ़ जाते हैं। ऐसा होता है, लगता है कि हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, जब तक यीशु मसीह का दखल हमारे जीवन में नहीं होता। और जैसे ही यीशु मसीह का दखल होता है, सब चीज शांत हो जाता है। जब तक यीशु मसीह पीछे गद्दी में सो रहे थे, आंख बंद करके चुपचाप लेटे हुए थे, आंधी और तूफान को लगा कि वाह, अब तो मेरा समय है, मैं खूब उछल कूद मचाऊंगी, मैं ये वो करूंगी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उठे और उन्होंने डांटा, सब चीज शांत हो गया। तब आगे क्या हुआ? एक बात हुआ, पढ़िए। और उनसे कहा, हाँ, तुम क्यों डरते हो? हाँ, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए। ये चेले बहुत ही डर गए ये देख कर। अरे यीशु मसीह ये डांटे और आंधी पानी थम गया। तो फिर क्या कहा चेलों ने? देखिए एक बात, आपस में बोलने लगे, यह कौन है? हाँ, देखिए क्या बोला, यह कौन है? क्या यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। चेले क्या बुड़बुड़ा रहे हैं? ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? यानी चेले भी अभी तक सत्य को नहीं जानते थे। चेले साथ में चल रहे थे, परमेश्वर प्रभु के यीशु मसीह इतने काम कर रहे थे, चेले उसके पीछे पीछे हो लिए थे, लेकिन अभी तक सत्य को नहीं जानते थे कि अरे यही तो सृष्टि का मालिक है, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सारे चीजों को बनाया है। और हम क्यों कहते हैं उन्होंने सारी चीजों को बनाया है? क्योंकि परमेश्वर है जिनके हाथों में सब कंट्रोल है, सब चीज वो कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने, मैं फिर डुबन देवी की गवाही फिर से बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना 38 साल से पैर में रेंगता था, और 15 साल से ये बीमारी, और शुगर की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, बवासीर की बीमारी, और भी नाना प्रकार की बीमारी, हार्ट की बीमारी, सब चीज़ था। लेकिन जब वो ऑनलाइन सभा यहाँ देखने लगी और उनके लिए प्रार्थना हुई, सब बीमारियां चली गईं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास कंट्रोल है। उन्होंने सत्य को जाना और सत्य ने उनको आज़ाद कर दिया। लेकिन चेले अभी तक नहीं जाने थे कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, और वो इसलिए खुसर फुसर कर रहे थे कि कौन है ये कि आंधी और पानी भी इनकी बात मानते हैं।
यानी वो अभी तक नहीं जान पाए थे कि यही तो सृष्टि का मालिक है। हालेलुया। आंधी और पानी की क्या औकात है, आंधी और पानी की क्या बिसात है। हर कुछ उनके कंट्रोल में है, उनके उनके पैरों के तले है। वो जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो आपको सत्य को जानना होगा। आपने जाना उस सच्चाई को, उस प्रभु यीशु मसीह का परिचय आपको मिला तो जरूर, लेकिन क्या आपने उसको अच्छे रीति से जाना? क्या आप उस सच्चाई को जान पाए हैं, या अभी भी आप उस हाथी की तरह है जिसके पैरों में सिर्फ अभी रस्सी बंधा है और वो सोच रहा है कि नहीं मैं तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सच्चाई का उसको पता ही नहीं है। एक छोटा महावत, एक छोटा इंसान उस हाथी को कंट्रोल कर लेता है। क्यों? क्योंकि हाथी को अभी सच्चाई का पता है ही नहीं। लेकिन जिस दिन उसको सच्चाई पता चलेगा, वो रस्सियां उसको रोक नहीं पाएंगी, वो छोटा सा महावत उसको रोक नहीं पाएगा। जिस दिन आप यीशु मसीह का असली परिचय पा लेंगे कि वो सृष्टि का मालिक है, वो मेरा कर्ता है, वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा, उस दिन आप सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई खुद ब खुद आपको आज़ाद करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहा है कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। वो सिर्फ, मैं हमेशा कहता हूँ एक बात, यीशु मसीह खोखली बातें नहीं करते। हम मनुष्यों के जैसे खोखली बातें नहीं करते। वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग मनुष्य बहुत बोलते हैं, मेरा नाम ले लेना वहाँ पे, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। जब उनका नाम, हमारा नाम कोई लेता है तो वो बोलते हैं पहले का भी उधारी है वो भी चुकता कर दो, और भी कई बातें बोल देते हैं। प्रभु का नाम काफ़ी है, यीशु मसीह का नाम काफ़ी है। क्यों? क्योंकि सच्चाई वही है। आप जितना ज़्यादा उस सच्चाई के करीब आएंगे उतना ज़्यादा आपका बंधन खुलता जाएगा, सत्य आपको आज़ाद करता जाएगा। जितना ज़्यादा आप सच्चाई से दूर होते जाएंगे उतने ज़्यादा आप कर्जों में, बीमारियों में, समस्याओं में, रोगों में, तकलीफ़ों में पड़े रहेंगे। यीशु मसीह आपको आज़ाद करने के लिए आए हैं सारी बातों से, क्योंकि सच्चाई आपको आज़ाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे, और बाइबल में लिखा है सत्य अपने आप तुमको आज़ाद कर देगा। क्या आप आज़ाद होने के लिए तैयार हैं, या आप अभी भी उस हाथी की तरह हैं, या आप अभी भी उस चेलों की तरह हैं जो जानते ही नहीं कि ये कौन है? सिर्फ आपको किसी ने कह दिया यहाँ सभा देखोगे ठीक हो जाओगे, लेकिन आप आए तो हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि हम किसके पास आए हैं, या ये कौन है। या आप सोच रहे ईसाइयों के परमेश्वर हैं। नहीं मेरे प्रियो, अगर ईसाइयों के यीशु मसीह परमेश्वर होते तो वो सिर्फ ईसाइयों के लिए ही काम करते। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह ईसाइयों के परमेश्वर होते तो सिर्फ वो ईसाइयों के लिए काम करते। लेकिन आज तो यहाँ 95% तो गैर ईसाई ठीक हो रहे हैं, गैर ईसाई उनसे आशीष पा रहे हैं, क्योंकि जो उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। बाइबल में लिखा है। ईसाई लोग पीछे हो गए, ईसाई लोग उस 5% में आ गए, क्योंकि वो सोचते हैं हम बहुत धर्मी हैं, हम तो जन्मजात ईसाई हैं, हमको सब पता है, और इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन गैर ईसाई जिन्होंने अभी यीशु मसीह को जाना है और वो यीशु मसीह के पास आते हैं और सच्चाई को जानते हैं, और इस सच्चाई को देख के उनकी आंखें, कईयों की आंखें खुल जाती हैं सॉरी, और इसलिए वो आशीषित होते हैं। क्योंकि जितना आप सत्य के करीब जाएंगे उतना ज़्यादा आपका बंधन खुलता जाएगा। आप तैयार हैं उस सच्चाई को जानने के लिए? बिल्कुल सच्चाई के पास आइए, यीशु मसीह आपको आज़ादी देंगे। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले। हम उन चेलों की तरह सिर्फ ना हो जो बाद में कहे कि कौन है ये, कौन है जो इतने बड़े काम करते हैं। आपको पता ही नहीं अभी तक कि यीशु मसीह कौन है। परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु यीशु मसीह से मांगे, हमारे बंधनों को प्रभु आप खोलिए, हमें आज़ाद कीजिए, हमें हमारी समस्याओं से निकालिए, ताकि हम आप सच्चाई के पीछे चलने वाले बने। सिर्फ जानना ही नहीं, उसके पीछे चलना भी है। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष मिलाइए। हम प्रार्थना में जाएं, पास्टर भी प्रार्थना करेंगे, आप मांगिए अपने लिए, साथ में मांगिए, और यीशु मसीह देखिए आपको आज़ाद करेंगे, यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। और जब आपके जीवन में काम होते अपनी गवाहियाँ जरूर से लिख कर डालिए, गवाहियाँ बिल्कुल लिख कर डालिए, और इस सभा को जरूर से आप शेयर कीजिए। तो इन वचनों से आप सबों को आशीष मिले। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित वचनों से आप सबों को बहुतायत की आशीष मिले और प्रभु के दास को अभिषेक मिले। और ये समय है, आइए
हम अपने स्थान में अपने आंखों को बंद कर लेंगे। जितने इस घड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रत्येक अपने स्थान में स्थिर हो जाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। पहली दफ़ा भी आराधना में जुड़े हैं, पहली दफ़ा भी अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुने हैं, तो ये समय है आप भी यदि प्रभु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, आप भी चंगा होना चाहते हैं, आप भी आशीषित होना चाहते हैं, तो अपने स्थान में स्थिर हो जाएंगे। जैसा आपको कहा जाता है, यदि आप उन बातों को मानेंगे, आप अपने जीवन में प्रभु के आशीष को प्राप्त करेंगे। तो पहले अपने स्थान में स्थिर हो जाएं, आंखों को बंद कर लें। बच्चों के साथ बैठे हैं, उन्हें भी शांत कर दें। आप परिवार में अन्य लोगों के साथ बैठे हैं, बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल सबके लिए नियम एक है, आप कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। और ये समय है जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आप मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे। आप जितने चाहते हैं आशीषित होना, आप मेरे पीछे पीछे जो मैं अभी कहूंगी, आप मेरे पीछे पीछे हर प्रार्थना को रिपीट करेंगे, मेरे पीछे पीछे उसे दोहराएंगे। जब तक प्रार्थना होगी आंखों को बंद ही रखेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, और अपने लहू के द्वारा और अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए। हमें शुद्ध कर दीजिए। हमारे पापों से हमें स्वतंत्र कीजिए। हमें स्वतंत्र हर कीजिए। श्रापों को आप मिटा दीजिए। आप मिटा दीजिए। यीशु मसीह, हम पर दया कीजिए, पर दया कीजिए, और इस घड़ी हमारे विश्वास को आप दृढ़ कीजिए। हमने आपके वचनों को सुना है, इसे समझने के लिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए। यीशु मसीह, जब हमने आपके नाम पर विश्वास किया है, हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। आशीषित कीजिए, हर एक दुर्बलता से बाहर निकालिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ये समय है, अब आपके लिए प्रार्थना होगी और आप अपने स्थान में स्थिर हो जाएंगे और अपने मन में आपके जो भी समस्या है, सारी समस्याओं को आप अपने मन में रखेंगे। अपने जितने भी चिंता है, बोझ हैं, अपने जितने भी बीमारी हैं, सारी बातों को आप यीशु मसीह के सम्मुख अपने मन में रखेंगे। प्रभु से मांगे, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, अपनी करुणा को हम पर दीजिए, हमें आशीषित कीजिए। आप हर एक समस्याओं के लिए आप मन में मांगे प्रभु से कि प्रभु इन बातों में हमें छुटकारा दीजिए। वो परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे, आपकी सहायता करेंगे। जब तक प्रार्थना होगी आंखों को बंद ही रखेंगे और अंत में जब मैं आमीन कहूंगी, अपने स्थान में आप भी आमीन जरूर बोलेंगे। प्रभु, इस घड़ी हम आपके सम्मुख आ रहे हैं, आपकी दया चाह रहे हैं प्रभु, आपके अनुग्रह को मांग रहे हैं, आपके लोगों पर प्रभु आपकी दया मांग रहे हैं, आपकी कृपा दृष्टि को मांग रहे हैं प्रभु। हर एक बंधन यीशु नाम से टूटने पाए और शैतानिक युक्तियां यीशु नाम से विफल होने पाए। तमाम शैतानिक काम और हर तरह के जितने भी शैतानिक रोग हैं, बीमारी है, दुर्बलता है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। शैतान की ताकतों को, हर एक बीमारियों को, हर एक रोग को यीशु नाम से दूर करते हैं। जितने भी शरीर के तकलीफ हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी सर के दर्द और सर से जुड़े हुए जितने भी बीमारियां हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। मांगते हैं प्रभु, आप इन्हें चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए और यीशु अपने लहू के द्वारा इन्हें स्वतंत्र कीजिए। जितने भी आंखों की बीमारियां हैं, कानों की बीमारियां, यीशु नाम से दूर होने पाए। आंख और कान के जितने भी तकलीफ हैं, इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। गले के दर्द,
गले की तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के थ्रोट इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के चेस्ट इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के हार्ट डिजीज यीशु नाम से दूर होने पाए। और हर तरह के घबराहट और बेचैनी यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी पेट से जुड़े हुए दुर्बलता और बीमारी हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के किडनी और लिवर से जुड़े हुए बीमारियां यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी शरीर के कष्ट हैं, दर्द हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। पाइल्स की दुर्बलता और हर तरह के बवासीर के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पैनक्रियास के स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के यूट्रस के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। और यीशु नाम के द्वारा जितने भी स्किन डिजीज हैं, चर्म रोग यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी फोड़े और फुंसियां, खुजलियां हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। हर तरह के जितने भी खून से जुड़े हुए बीमारी रोग हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। हेमोग्लोबिन की कमी यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु आपकी दया मांग रहे हैं आज के दिन, प्रभु आपकी करुणा मांग रहे हैं। महान परमेश्वर, आपके लोग हैं और महान परमेश्वर जब आप अनुग्रह करते हैं, हम जानते हैं प्रभु, हम सारे रोग से छुटकारा पाते हैं। हर एक तरह के पैरालिसिस की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पागलपन के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी मिर्गी के रोग हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। और हर तरह के मांसपेशियों के दर्द, हड्डियों के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हड्डियों की तकलीफ और कमजोरियां यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के अर्थराइटिस के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे होने पाए। मान प्रभु मांगते हैं इनके सारे रोगों से इन्हें छुटकारा दीजिए। जितने भी स्वेलिंग है शरीर में यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी यूट्रस से जुड़े हुए तकलीफ हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। और मांगते हैं प्रभु इस घड़ी जितने भी रोगों को लोगों ने आपके सम्मुख रखे हैं सबसे वे छुटकारे को प्राप्त करें। मान परमेश्वर, लोगों के जीवन में आपकी करुणा हो और वे हर बीमारी और रोग से स्वतंत्र होने पाए। हर एक कैंसर, हर एक तरह के टीबी के बीमारी, हर एक एड्स की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। और जितने भी प्रभु शरीर के दर्द हैं, फीवर है, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक कोरोना के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। दमा के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं। चेस्ट के जितने भी तकलीफ है, अंदरूनी दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। मान परमेश्वर, हर एक तरह के मलेरिया और टाइफाइड से इन्हें चंगा कीजिए यीशु नाम के द्वारा। जॉन्डिस के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। हेपेटाइटिस बी के रोगी यीशु नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु, इनके जीवन को आशीषित कीजिए। प्रभु, हम आपके कोड़ों को स्मरण करते हैं जिन्हें आपने हमारे लिए अपनी पीठ पर सह लिया, कि आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा हम चंगे हो जाएं। महान परमेश्वर, जो इस घड़ी संतान की आशीष मांग रहे हैं उन्हें आशीषित कीजिए यीशु नाम से। वे कंसीव करने पाए, पूरे 9 महीने इन्हें संभालिए, स्वस्थ संतान की आशीष दीजिए। प्रभु, जो अपने विवाह को लेकर परेशान है उनके लिए उपाय कीजिए। अपने घर निर्माण कार्य को लेकर परेशान है प्रभु, उनके लिए उपाय कीजिए। बहुत सारे लोगों के ज्वाइनिंग्स रुके हुए हैं, आप उनके लिए उपाय कीजिए। हर एक इनकम्प्लीट वर्क्स को आप पूरा कराइए, चाहे वो पेपर वर्क्स हो, चाहे निर्माण कार्य से जुड़े हो, चाहे और भी काम जो प्रभु जीवन से जुड़े, हम उन्हें आपके अधीनता में सौंपते हैं। लोगों ने अपने निवेदनों को आपके सम्मुख रखा है। प्रभु यीशु मसीह, हर एक तरह के बुरे लत से छुटकारा दीजिए। हर एक तरह के लड़ाई और झगड़े यीशु नाम से दूर होने पाए। शराब और गंदे लत यीशु नाम से दूर होने पाए। और मांगते हैं प्रभु, अच्छे मित्रों को दीजिए, अच्छी संगति को दीजिए। यीशु मसीह नासरी, जो इस घड़ी बिजनेस के लिए परेशान है, नौकरियों के लिए परेशान है, आप उनकी सहायता कीजिए। जो प्रभु कर्जों में, आप उनकी सहायता कीजिए, इस कर्ज से उन्हें छुटकारा दीजिए। जो कई तरह के प्रभु केस मुकदमों में उलझे, आप उन्हें भी छुटकारा दीजिए। पढ़ने वालों को ज्ञान और बुद्धि दीजिए। जिन्हें मार्ग सूझ नहीं पड़ रहा, प्रभु उनके लिए मार्ग बनाइए। यीशु मसीह नासरी, हर एक के ऊपर आपकी आशीष ठहरने पाए। लोगों के घरों में आपकी शांति होने पाए। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं उन्हें भी स्वतंत्र कीजिए और आने वाले समय में बड़ी गवाहियों के लिए खड़ा कीजिए। सारी महिमा आपके नाम को देते, इस सेवा में जुड़े हुए प्रभु सारी बातों को
और सारे बोझों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसा आप चाहते हैं आप चलाइए, इस्तेमाल कीजिए प्रभु, ताकि कई एक के उद्धार का कारण होने पाए। आमीन। सारी महिमा यीशु आपके नाम को देते, आपके लोगों को सुरक्षित हाथों में सौंपते। आने वाले संकट और हर तरह के क्लेश से बचाइए, हर तरह के फैलने वाली बीमारियों से बचाइए, दुर्घटनाओं से बचाइए। और जिन कामों में लोग हाथ लगाते हैं यीशु आपके द्वारा वे फलवंत होने पाए। आमीन यीशु। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सर्वदा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। ठीक है, हम लोग कुशलता से विदा होंगे, और जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं अपनी गवाहियां लिख के आप लोग जरूर से डालें। आपके लिए जो भी यीशु मसीह ने काम किया इस सभा में जुड़ने के माध्यम से, आपने प्रार्थना करवाया या इस सभा में जुड़े, आपके लिए जो भी यीशु मसीह ने काम किया है, अपनी गवाहियां आप जरूर से लिख के डालें। दूसरी बात है कि अगर आप फोन से प्रार्थना कराना चाहते हैं, विशेष प्रार्थना कराना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको 4 लाइव सभा देखना पड़ेगा। आप 4 लाइव सभा देखिए जो हर एक मंगलवार रविवार शाम 7 बजे से आती है, और 4 लाइव सभा देखने के बाद आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही है। और हमारा यूट्यूब में चैनल है रोहिणी थापा के नाम से, आप उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो वहाँ हम लोगों ने कुछ गीत डाले हैं, और गीतों की भी गवाही है कि लोग गीत सुनते सुनते चंगे हो जा रहे हैं। तो जरूर से आप सब्सक्राइब कीजिए। यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। फिर से हम लोग संडे शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे। इस सभा को जरूर से आप शेयर कीजिए, ताकि आपका एक शेयर किसी के जीवन को बचा सकता है। फिर से हम लोग संडे शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।